वन मैन हु मेड दिस पेंसिल, वो व्यक्ति जिसने इस पेंसिल को बनाया, एंड देन बिफोर कीपिंग दिस पेंसिल इनटू द बॉक्स, दैट पर्सन और दैट ऑनर सेड टू दिस पेंसिल, ओके, इस पेंसिल को बनाने वाले व्यक्ति ने बनाने से पहले और जब उस बॉक्स में डाल रहा था तो इसे कुछ बातें कही, ओके. फर्स्ट थिंग व्हाट ही सेड, remember you will be used when you are in the hands of someone. आप तभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब आप किसी के हाथ में होंगे. Never forget this lesson. इस बात को कभी नहीं भूलना. Then second thing what he said, second thing he said, you will always go through the sharpener, okay, you will always go through the sharpener. आपको इस शार्पनर से होके गुजरना पड़ेगा अगर इस्तेमाल होना है तो. एंड देन थर्ड थिंग व्हाट इज सेड, थर्ड इज थिंग इज सेड, रिमेंबर इफ यू मेक एनी मिस्टेक, रिमेंबर योर मिस्टेक विल बी इरेज्ड बाय इरेजर. अगर आप कभी गलती करते हो तो आपकी गलती को जो है क्या किया जाएगा, रबड़ से साफ किया जाएगा. एंड देन थर्ड थिंग्स हियर, fourth thing is said, he said it is very important, never forget that. And he said the inside you there is a ink, that is very important. Remember that inside you something important, never forget that. चौथी बात उसने बताया, आपके अंदर ना एक महत्वपूर्ण इंक है, इस बात को कभी नहीं भूलना. And then last thing he said, remember always you will leave your mark on paper or on notebook. Remember that you should leave your mark on paper or notebook, important mark on notebook, okay. And पांचों बात उसने कही कि याद रखना कि आप अपना जो पहचान है, चिन्ह जो है, एक पेपर में जरूर छोड़ के जाना. एंड दिस 5 lesson he said to this pencil, and then pencil was kept inside the box, okay. तो इस पेंसिल को कहाँ रखा गया, बॉक्स के अंदर रखा गया. एंड देन ये पेंसिल को आगे भेजा गया. आपके लिए मेरे लिए लेसन क्या है, आप और मैं ये पेंसिल के समान हैं, ओके. You and me just like a pencil. God has made us and He has a great purpose and plan for our life. हमारी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर की कुछ बहुत बड़ी योजना है और उस योजना के अनुसार उसने आपको कहाँ भेजा, इस धरती पर भेजा है, ओके. एंड देन शार्पनर, जब आप अपने जीवन में इस धरती में हम रहते हैं, वी मेक मिस्टेक, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट एंजल, वी मेक मिस्टेक. When we make mistake, God has made a provision. What God will help us, like when we go through the problem, when we go through the difficulties, challenges, that is just like a sharpener making us for a purpose. इस पेंसिल में जो शार्पनर लगती है तो इस्तेमाल करने के लिए लगती है, right? When you have challenges in your life, like physical challenges, you might have sometime sickness, physical sickness, emotional outburst, or discouragement. There are a lot of things in your life you may go through. कई बार आप अपनी ज़िंदगी में निराश हो जाएंगे, कई बार अपनी ज़िंदगी में दुखी हो जाएंगे, कई बार अपनी ज़िंदगी में बीमार हो जाएंगे. This is the part of life. This is just like a sharpener making us for a purpose. एक उद्देश्य के लिए हमें बना रहा है. And it is God who is actually preparing us for something good. Remember that, okay. इस बात को याद रखना. And then remember, जब इस ज़िंदगी में हम रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, गलती हमसे हो जाती है. As I said, we are not angel, we are human being. When we make mistake, remember, God is God who forgives us. Is forgiving God. वो हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है, हमें माफ़ करने वाले परमेश्वर है, okay. This thing always keep in your mind, but don't make mistake deliberately. जानबूझ के गलती ना करें. But if
mistake happens, ask God to forgive you, and God will forgive you. And the important thing, as I said, inside this pencil there is a ink, important ink. In your life there is a very important, the nature of God in us, that is a spirit, the soul that God has given to us. परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दी है, वो आत्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है तो वी आर जस्ट लाइक अ पेंसिल विदाउट अ इंक, नो यूज. बट गॉड हैज़ गिवन दैट स्पिरिट विद इन अस. परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी है, और वो आत्मा, वो सामर्थ्य, वो जीवन, वो शक्ति, वो एनर्जी जो उसने आपको मुझे दी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. दैट यू नीड टू आस्क गॉड एवरी डे, लॉर्ड फिल मी विद द होली स्पिरिट, लॉर्ड अनॉइंट मी विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, लॉर्ड help me to receive that divine energy every day in my life. And God will give, because God has given the spirit to us, and he said, ask and it will be given to you. You should ask every day, Lord, fill me with your Holy Spirit, fill me with your divine energy, fill me with your divine grace, fill me with your divine mercy. God will fill you with his Holy Spirit. And last thing, this pencil has a purpose to be used for something good. Not only this pencil only is not made to keep inside box. It is prepared, it is made for the purpose to be write something, to be useful. And your life should be some meaningful life. Your life should leave a remark. Your life should be a life which give encouragement to others. Okay, with this same pencil you can write good thing on paper, and with this same pencil you can write bad things also. It depends on you. It depends on you. In your life there is a good thing, and in your life there is a bad thing. It depends on you, what you react, what you use. It depends on you. ये आप पर निर्भर करता है. आपके जीवन में ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है. इस पेंसिल से आप अच्छी चीज़ भी लिख सकते हैं और बुरी चीज़ भी लिख सकते हैं. आपकी ज़िंदगी में भी अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है. आप किसको इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है. ओके, रिमेंबर दिस pencil lesson. Okay, this pencil will always remind you this 5 lessons. Okay, now I am bringing your focus back to book of Esther. एस्तर की किताब के ऊपर आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूँ. ओके, and from the life of Esther we will learn very important lesson, because this book is a very important book. ये किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और एस्तर की किताब जब आप पढ़ेंगे, ये किताब में आपको बहुत महत्वपूर्ण लेसन मिलेंगे. And it begins with the story. There was a king, his name is Ahasuerus king. In Hindi I think Aksharat, something like that. Ahasuerus, Ahasuerus. Okay, this king was very important king. Okay, he was the king of Persia. ये पारस का किंग था. And then under Paras, even he was the king of India. He was the king of India and Ethiopia. Under his kingship 127 provinces came under his kingship. उसके उस राजा के अधीनता में 127 प्रांत आया करते थे उस समय में. ये बहुत पुरानी घटना है. और पारस का राजा अक्षरस उसके अंदर में आता था. तो ये कहानी इस प्रकार से है. ये किंग जो है, he was very rich king. He was not poor. You can imagine with me a king having 127 province under him. He was not a simple king. He was a very rich king. And that his richness even we find in the Bible when we read the chapter 1 verse 4 we find. You just write down on your notebook and later on you can read. एक अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं कि ये किंग जो था, ही वॉज रियली रिच किंग, बहुत ही धनी किंग था. और इसने 180 दिन तक अपने प्रांत में जो है
फ्री भोजन के लिए एक योजना बनाई, फीस्ट रखा. ओके, एंड दिस फीस्ट वाज फॉर 180 days and many people from all over the country, all over the nations, 27 nations came there and they were eating, enjoying, having all the kingship fellowship there. And उस राज्य में रह करके 180 दिन तक ये खाना खाते रहे, राजा की धन देखते रहे, उसकी दौलत देखते रहे, सब कुछ वो देखते रहे वो पैलेस में. ये सब कुछ होने के बाद द स्टोरी बिगिंस हियर नाउ. You can imagine with me from 127 countries, many prominent people were there in the Persia. Okay, उस कंट्री में, उस पैलेस में थे. And then king was very happy. He was proud enough to give good food to the people. And he wanted to show his beautiful wife to all the people and all those who came to Persia, his palace. He wanted to show his beautiful queen. Her name was Queen Vashti. And जब राजा ने आदेश दिया कि उस रानी को राजमहल में लेके आया जाए ताकि सभी लोग मेरी रानी की खूबसूरती को देखें और खूबसूरती देख करके मेरी और तारीफ करें. ओके, बट व्हेन किंग सेंड हिज मिनिस्टर टू गो एंड इनवाइट द क्वीन वस्ती, शी डिड नॉट कम. रानी नहीं आती है. राजा ने आदेश दिया कि रानी को बुला के लेके आओ, लेकिन वो आती नहीं. यू कैन इमेजिन विद मेसी, he was proud enough, he was so happy that he was able to feed people 180 days, and he was able to show all the good things of his palace like gold and all the good beautiful things to all those people. And now he wanted to see his beautiful wife come there and everyone clap and appreciate king, but the sadly queen didn't come. वो रानी नहीं आती. आप थोड़ा कल्पना करें, राजा जो आसमान में बैठ गया था अपने घमंड के कारण, क्या हो गया? सारा घमंड चूर हो गया क्योंकि रानी आई नहीं. रानी ने राजा की बात मानी नहीं. तो आप समझ सकते हैं, राजा जो आसमान में था धरती पर गिर गया. एंड देन ही सेट विद हिज काउंसिल एंड दे डिसाइडेड हियर आफ्टर दिस क्वीन बस्ती विल नो मोर इन दैट सम पोजिशन. ठीक है, तो कहानी यहाँ पर अब यू टर्न लेती हैं कि ये जो रानी बस्ती है राजमहल की रानी नहीं रहेंगी, कोई दूसरी रानी यहाँ पर राजा के लिए लाई जाए. ओके, देन द रियल स्टोरी बिगिंस नाउ. हियर इज अनदर simple girl. She does not have father, no mother. She was orphan. Orphan girl was called out in the palace. ये अनाथ लड़की को इस राजमहल में लाया जाता है. आप थोड़ा कल्पना करें, जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, वो कैसी पड़ी होगी, कैसी परवरिश में रही होगी, और आप समझ सकते हैं उसकी हालात को. इसको इस राजमहल में लाया जाता है. And then by God's grace she was liked by king. राजा ने उसे पसंद किया and she became a queen and her name is Queen Esther. And real story begins now. अब घटना, अब जो रियल कहानी है अब शुरू होती है. She became a queen, रानी बन गई है. And this is just like a miracle. Okay, you can just imagine in your thought, how can a small girl from Jerusalem, no father, no mother, no good education, nothing, but she was brought to the palace and she became a queen. It was the plan of God. But another certain things happen. New story begin. Here is another one man. His name is Haman. This man Haman was very close to the king. राजा के बहुत करीब था हामान. बट ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल द जूइस. इन सारे यहूदियों को क्या करना चाहता था? खत्म करना चाहता था. एंड वेरी ही वाज
clever in his mind, he was misusing actually his power. Okay, he was in good position, but he was misusing his power. What he did, with the help of king, he made one law, and that law was all the Jewish children, women, young, old, everyone, all the Jews should be killed. They should be killed. That law was passed. एक कानून ऐसा बना कि यहूदियों के बच्चे, बूढ़े, जवान सबको मारने का एक आदेश लिख करके राजा की सील लगा करके भेज दिया, पूरे 127 कंट्री से प्रोविंस में भेज दिया. अब आप थोड़ा कल्पना करें. एंड दिस क्वीन एस्थर इज अ Jewish from Jewish community, and her uncle was, his name was Mordecai. He was a very godly man. He only helped this daughter Esther to come to this palace, and he was one who adopted her. मुर्दकई था जिसने एस्तेर को अपनी बेटी के रूप में पाला पोसा था, जब वो अनाथ थी. एंड ये इसी पैलेस में रहता था. और यहाँ पर हामान जो व्यक्ति राजा का बहुत ही करीबी था, वो अब सब कुछ क्या करना चाह रहा था, मारने के लिए आदेश भी दे दिया. नाउ आई वांट यू टू रीड chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. Can someone read for me? Chapter 4, Book of Esther, chapter 4 verse 15. Here, the Esther queen now intercedes for her people. She knows that this law is already passed. एक कानून राजा के ओर से चला गया है, और अब ये कानून जो है सभी यहूदी बेटियां हो, जवान बच्चे हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, सब मारने का आदेश दिया गया. अगर मारने का आदेश दिया गया उसे कोई टाल नहीं सकता, बिकॉज द किंग हैज पास अ डिक्री एंड इट कैन नॉट बी रिब्यूक्ड, इट कैन नॉट बी रिवोल्ट, इट हैज टू बी पास, इट हैज टू बी डन. ये होना ही था. बट शी न्यू दैट देयर इज अ गॉड हु इज ग्रेटर देन किंग. शी न्यू देयर इज अ गॉड ग्रेटर देन किंग. एंड व्हाट शी डिड, उसे मालूम था राजा से भी बड़ा एक परमेश्वर है जिसके पास मैं जा सकती हूँ. ओके, उसने क्या किया, फास्टिंग एंड प्रेयर. व्हाट फास्ट एंड प्रेयर कैन डू, दैट स्टोरी इज रिटन इन द बुक ऑफ एस्टर. प्रार्थना क्या कर सकती है, उपवास क्या कर सकता है, ये कहानी जो है आप जब इसको पढ़ेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे. हाउ दिस हैपन. This is a great miracle. This is beyond human thinking. ये मनुष्य की समझ से बाहर है. कैसे ये हुआ, ये सब किसने किया, परमेश्वर ने किया. But God does miracle. Always God does miracle. But He needs someone who is faithful. He needs someone who is faithful, who is prayerful, who comes in His holy presence in fasting and pray and crying and asking God to heal me. God, I'm helpless. I need your help. Lord, I cannot do with my human effort. I need your help. And here, the Queen Esther with her friends, they went to the presence of the Lord and they prayed, they fasted 3 days and 3 nights. 3 दिन 3 रात तक उपवास प्रार्थना करते हैं. And the long story I want to make short. यहाँ पर जिस व्यक्ति ने, हामान जो है, हामान जो व्यक्ति यहूदियों को मारना चाह रहा था, सबको कत्ल करना चाह रहा था, स्टोरी में आगे जा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो हामान, उसी को उसने एक्चुअली इतना क्राफ्टी माइंड का था वो, इतना आप थोड़ा कल्पना करें एक व्यक्ति इतना क्रूर कैसा हो सकता है. हाउ कैन अ मैन बिकम सच काइंड ऑफ विकेट. ही वाज सच अ विकेट मैन. व्हाट ही डिड, उसने आदेश दिया कि एक 50 फीट का हाइट वाला एक फंदा तैयार किया जाए और उसमें किसको डालना था, उसने मुर्दकई को. बट व्हाट हैपन, एक्चुअली इट बिकेम लाइक रिवर्स हो गया. उसने उसे मुर्दकई को मारने के लिए बनाया था. बट राजा ने कहा, एक व्यक्ति से पूछा, बताइए
कि इस हामान के साथ क्या किया जाए। उस व्यक्ति ने कहा, राजा का जो मंत्री था वहाँ, उसने कहा इस हामान ने मुर्दकै के लिए 50 फीट का हाइट का एक फंदा लगाया है। राजा ने कहा इमीडिएटली टेक हिम एंड हैंग हिम देयर एंड ही वाज फिनिश्ड देयर। द स्टोरी, वन हु वाज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग टू डिस्ट्रॉय द Jews, his life was himself finished. ये भी लेसन हमारे लिए है। जब आप मैं किसी के नुकसान के लिए सोचते हैं, वो नुकसान हमेशा आपके ऊपर आएगा, आपके भविष्य के ऊपर आएगा। कभी किसी के प्रति क्या न करें, गलत भावना ना रखें। ओके, दिस इज अनदर लेसन दैट वी कैन लर्न। एंड हिज लाइफ वाज फिनिश्ड, एंड देन द लेटर ऑन व्हेन यू रीड द एंटायर स्टोरी यू विल फाइंड दैट द Mordecai became a great minister in the palace of king. हामान के जगह कौन मंत्री बन गया? एक बहुत ही उच्च अधिकारी कौन बन गया? मुर्दकै बन गया। And then now Mordecai and Esther, with the help of king, they again like made a new law, okay, new decree to pass to all the Jewish community. I think they all were praying. Not I think, they were actually praying, because Esther told to Mordecai, tell all the Jews they should fast 3 days and 3 nights. Everyone, children and all the women, man, everyone fast 3 days and 3 nights. And when they fasted 3 days and 3 nights, God turned every situation in the favor of Esther and the favor of Mordecai. And then again the law was passed not to kill any Jews. Okay, not to kill any Jews. But actually जो लोग उन्हें मारने के प्लान में थे, जो खुश थे कि हम यहूदियों को सबको मार देंगे, बच्चों को भी मारेंगे, बुजुर्गों को, जवान को, सबको मार देंगे, ऐसा लॉ पास हो गया कि ये जो यहूदी हैं वो लड़ करके उन्हें मार सकते हैं, और उन्होंने मार भी दिया। अब लेसन आपके लिए, मेरे लिए क्या है? ओके, दिस स्टोरी एंड्स नाउ। ओके, स्टोरी एंड्स नाउ। The Haman, the character we find here, the queen Vashti. Okay, she was a rich queen, she was a beautiful queen, but there was a problem in her life, and that problem was she was disobedient. She was disobedient. She had all the money, glory, everything. She has a physical beauty, she has all the palace, money, team around her, all the whatever a woman needs on earth. She had everything. She had all the gold, jewelry, gold cloth, everything that you can imagine. इस धरती में आप जो कल्पना कर सकते हैं, एक स्त्री को जो चाहिए सब कुछ था उसके पास, इस धरती में सब कुछ था। But she had one problem, and that problem was disobedience. अनाज्ञाकारिता उसके अंदर थी। सब कुछ था, सुंदरता थी, धन था, दौलत था, सब कुछ था, बट अनाज्ञाकारिता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी लॉस्ट एवरीथिंग। शी लॉस्ट एवरीथिंग। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ कैरेक्टर, दिस इज अ लेसन, बी ओबीडेंट। इफ यू आर डिसओबीडेंट, अनाज्ञाकारी हैं, अगर सब कुछ आपके पास भी है, सब खत्म हो जाएगा पल भर में। ओके, दिस इज द लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ Queen Vashti. And another character, Queen Esther. She had nothing. उसके बाद कुछ भी नहीं था, अनाथ थे, न माँ था, न बाप थे, न कुछ। आई थिंक उसके पास एक अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो कीजिए मेरे साथ, एक जवान लड़की जिसके न माँ है न बाप है। What on earth she would have more? Nothing. कुछ नहीं था उसके पास, इवन उसके अपने माँ बाप भी नहीं थे। बट शी हैड वन गुड थिंग, शी वॉज ओबीडेंट। वो आज्ञाकारी थी। कैसे? शी वॉज ओबीडेंट टू मुर्दकै, वन हु रेज्ड हर। क्योंकि मुर्दकै ने उसे कहा कि आप यहाँ इस पैलेस में इसलिए नहीं आई कि तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हें इस पैलेस में इसलिए लाया गया कि परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में। और एस्तेर रानी को जब कहा कि आप खुद राजा के पास जाओ, बट एक्चुअली राजा के पास कोई
क्वीन जा नहीं सकती थी अगर राजा ना बुलाए. ओके, इफ किंग हैज नॉट इनवाइटेड और कॉल अ क्वीन टू कम टू द पैलेस, नो वन वुड अलाउड. इफ समवन विदाउट परमिशन गो देयर, एक्चुअली दे सपोज टू बी किल. उनको मारने का आदेश था. बट क्वीन एस्टर, डू यू नो व्हाट शी सेड? उसने कहा कि हाँ ये कानून तो है, क्योंकि उसने मंत्रियों से पूछा हाँ ये कानून है, राजा के पास कोई जा नहीं सकता है, पर अगर मैं चली गई तो मर जाऊंगी, मुझे मार देंगे. उसने कहा फास्टिंग प्रेयर करके, अगर मैं मरी तो मरी, लेकिन मैं जाऊंगी, क्योंकि मुर्दकै ने उसे कहा था. शी वॉज ओबीडियंट even at the point of death. She knew that if I go without permission of king will kill me. Not king will kill, but the minister of king, because that was the law. वो कानून था. But she obeyed मुर्दकै. जब उसने आगे का पालन किया, वो गई और आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके फेवर में सब कुछ किया. किंग को भी फेवर में किया और उसके लोग जो नाश होने वाले थे उनको भी बचा लिया. She was obedient and she got everything. King told her, I'll give you everything. And king gave her everything and she became a queen. That we know. तो दूसरा कैरेक्टर जो आप अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, आज्ञाकारिता आपके जीवन में है. डेंजर आएंगे. रिमेंबर, यू विल फेस द डेंजर इन योर लाइफ. ओके, यू विल फेस द डेंजर. But remember one thing, if you are obedient, God will help you. God will help you. God will protect you, because you are not going for your personal benefit, for personal gain, but you are going to the king for her people. She was going for her people. She was going to ask king to have favor on her people and her community. तो जब आप और मैं आज्ञा का पालन करते अपने स्वार्थ को अलग करके, अपने जीवन के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, गॉड ऑल्सो हेल्प अस. परमेश्वर भी हमारी मदद करते हैं. तो ये अनाथ लड़की अब एक रानी बन गई. उसके बाद कुछ नहीं था, उसके बाद सब कुछ हो गया. ओके, यू कैन पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, इन द पोजिशन ऑफ क्वीन एस्टर. आपके जीवन में शायद इस दुनिया के सुख सुविधा ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी हैं, इफ़ यू हैव गॉड, इफ़ यू ओबे हिम, इफ़ यू ओबे योर लीडर्स, इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स, एंड इफ़ यू ओबे योर टीचर्स एंड योर वार्डन्स whom God has kept here to help you, God will lift you up. परमेश्वर आपको क्या देंगे? आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे. लेकिन परमेश्वर उन्हीं को बढ़ाते हैं जो आज्ञा मानने वाले लोग होते हैं. ओके, God only blesses all those who obey Him, all those who obey their leaders, all those who are obedient. परमेश्वर हमेशा उन्हीं को इस्तेमाल करता है. अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सब कुछ पाना, आशीष पाना, तो आज्ञाकारी बने. भले ये डेंजर होगा, भले आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मौत तक इससे हो सकती है, बट रिमेंबर गॉड विल ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष देगा. तो लर्न दिस लेसन फ्रॉम दी क्वीन एस्टर. ओके, you have a character, Queen Vashti. You can adopt that character if you want to perish. नाश होना चाहते तो उसे अपनाएं, अगर ब्लेस होना चाहते तो कौन से कैरेक्टर को अपनाएं? एस्तेर रानी. ओके, देयर इज अनदर कैरेक्टर ना, हामान. हामान was a very powerful man. He was very powerful man. He had all the authority because king himself gave his ring to him. Authority. He has authority, money, house, everything. He was very rich man. But this man has some problem. He was very proud. He was jealousy. He was arrogant. ये सब उसके जीवन में था. इसके वजह से वो जो सब कुछ उसका था वो भी सब खत्म हो गया. सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ उसका भी खत्म हो गया. दूसरों का नुकसान करना चाह रहा था, और जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था उसी गड्ढे में वो खुद लटक गया. ओके, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस लेसन दैट वी शुड लर्न. नेवर डू हार्म टू एनीवन. ओके, नेवर डू हार्म टू एनीवन. किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, निर्दोष को कभी नुकसान ना पहुंचाएं. ये बहुत खतरनाक हो सकता है.
Okay, and then another character we have Mordecai. Mordecai was a humble man. He was a very humble man and helpful man, and God lifted him up. God gave him everything. Okay, इसके पास भी कुछ नहीं था, एक गेट कीपर था, एक गेट कीपर था, मुर्दकई एक गेट कीपर था. बट लेटर हम पाते हैं किंग गेव हिम अ गुड पोजीशन. ही बिकेम नेक्स्ट टू द किंग. ही वॉज वेरी हम्बल. ही वॉज प्रेयरफुल मैन एंड हेल्पफुल मैन, and God lifted him up in the kingdom of God, and on the earth there is a difference. हामान इस धरती में इंसान घमंड, अहंकार, अपना स्वार्थ के लिए जो जीता है उसका अंत हो जाएगा. लेकिन जो नर्म हैं, जो दीन हैं, जो मेहनती हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाएगा. आमीन. दिस इज द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द मुर्दकई लाइफ. And there is a king, and this king was dealing with this both character people. Okay, ये king वस्ती क्वीन का भी किंग था. ओके, हामान का भी किंग था. एंड देन यही किंग एस्तेर रानी का किंग था और मुर्दकई का भी किंग था. ओके, किंग gave opportunity to this both parties. Okay, king gave opportunity to this both parties. इन दोनों लोगों को इसी राजा ने सौभाग्य दिया था एक काम करने का अपने साथ. लेकिन दो फेल हो गए. रानी वस्ती फेल हो गई, हामान फेल हो गया, एस्तेर और मुर्दकई क्या हो गए? सफल हो गए. कैसे? क्या किंग ने पार्शलिटी की? नो, किंग डिड नॉट डू एनी पार्शलिटी. इट वाज बिकॉज ऑफ देयर हार्ट एंड बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर. ओके, यहाँ पर भी आपकी एक ही मदर ग्रेस है. ओके, एक ही यहाँ पर एक दो वार्डन भी होंगे, टीचर्स भी होंगे. कभी आपको ऐसा फील होगा दे आर डूइंग पार्शलिटी, बट नो, रिमेंबर दिस स्टोरी. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू आर ओबीडियंट, हेल्पफुल, God will bless you. If you are prayerful, helpful, keeping fasting, obedient, God will bless you. But if you have crafty heart, proud heart, you will lose yourself and even others also. Okay, you will lose that. Remember this 4 or 5 characters. Okay, and what we can learn, 3 lessons I just wanted to highlight now. Okay, what we can learn, what fasting and prayer can do. First what we can learn, let us have faith in our God. Okay, अपने परमेश्वर पर क्या रखें? विश्वास और भरोसा रखें. और यही किसने रखा? रानी एस्तेर ने रखा. यही किसने रखा? मुर्दकई ने रखा. ओके, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन लर्न, हैव फेथ ऑन गॉड. परमेश्वर पर क्या रखें? विश्वास रखें. ट्रस्ट इन आवर गॉड. बिकॉज व्हेन यू रीड चैप्टर 4 verse 14, it says, Esther queen said, let us come and pray. Let me read that verse to you. Verse 14 says, it's a, for if you remain, let me read it. Chapter 4 verse 14 says, for if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet, for those who knows whether you come to the kingdom for such time. And then following, when you read here, the queen says, verse 16 says, second para, fast for me, neither eat nor drink for 3 days and night, and my maids and I will fast likewise. यहाँ पर क्वीन एस्तेर जो हैं वो जानती हैं कि ये मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ. और विश्वास रख करके उपवास प्रार्थना में गई. ओके, वो खुद भी गई, औरों को भी लेके गए. जब आप और मैं जो हैं अपना भरोसा किसके ऊपर करते हैं? परमेश्वर पर करते हैं. आप थोड़ा कल्पना करें, एक आदेश ऑलरेडी पार हो गया, उस आदेश को कैसे इंसान बदल सकता है? एक कॉमन इंसान कैसे उस कानून को बदल सकता है?
ये कानून इतना आसान नहीं है कि अभी सोशल मीडिया में डाल दे ये कानून खत्म हो गया, नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। 127 प्रांत में पहुंचना मतलब कई साल लग जाएंगे। घोड़ों में यात्रा होती थी। देयर वाज नो रोड, देयर वाज नो एरोप्लेन, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट द हॉर्स और बाय वॉक। तो ये कानून को बदलना इम्पॉसिबल था, कल्पना से बाहर था। लेकिन एस्तेर रानी का भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था। उसका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, क्योंकि जिस परिवार में पली बड़ी है वो जानती थी। मुर्दकाई ने उसे जरूर परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाया था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसके माँ बाप परमेश्वर था। वो भरोसा रखना सीखी थी कि जब मैं एक अनाथ लड़की जिसका कोई नहीं है, जब वो मुझे मेरे चाचा मुर्दकाई के द्वारा पाल पोस सकता है, तो वो परमेश्वर जब मुझे राजमहल तक पहुंचा सकता है, वो परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। ओके, फेथ जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है। वो सीड के समान है, उस बीज के समान है जिसको आप डालते हैं और कुछ समय के बाद फल आता है। वो विश्वास भी ऐसा ही। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फेथ, डेली प्रैक्टिस। इट इज़ नो वन डे मिरेकल। ओके, एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये विश्वास और भरोसा आपको कैसा बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ओके, किस पर भरोसा रखना? आपके पास कुछ भी नहीं है तो किस पर भरोसा रखना? आपके नोटबुक खत्म हो गए, किस पर भरोसा रखना? पेन नहीं, किस पर भरोसा रखना? कपड़े नहीं, किस पर भरोसा रखना? Yes, if you believe, God will do miracle and He will provide. Trust that. Okay, trust that. I still remember in 2009, while I was doing my study here, while I was coming back from my home to Tiruballa, on the way, what happened 2019, while I was in the train, and the ticket I got, actually it was a betting ticket, and the person whom I booked that ticket, I paid full amount. मैंने पूरा पैसा उस टिकट का दिया था, बट उसने मुझे थोड़ा सा धोखा दे दिया एंड मैंने भी उसको पढ़ा नहीं। आई थिंक मैं सोचा वो कन्फर्म टिकट, बिकॉज क्योंकि मैंने उसको पूरा दिया था, ऑनलाइन टिकट था। बट व्हेन आई गॉट इनटू द ट्रेन ऑन द वे, आई थिंक इट वाज बिटवीन जर्नी फ्रॉम झांसी और समवेयर बिटवीन, एंड देन टीटी ने पकड़ा, बताया टिकट निकालो टिकट। तो मैं तो टिकट लिया हूँ, पैसा देकर लिया हूँ, तो दे दिया। उसने पढ़ा एंड देन व्हाट ही सेड, डू यू नो इंग्लिश? आई सेड व्हाट हैपेंड, यू रीड दिस? तो उसमें लिखा था ये बेटिंग टिकट जो ऑनलाइन होता है वो वैलिड नहीं है। व्हाट टू डू नाउ? ही सेड यू नीड टू पे द पेनल्टी, एंड द पेनल्टी वाज 2000 रुपीज़। 200 रुपये थे, 2000 रुपये थे, 2000, एंड आई हैड ओनली दैट 2000 रुपीज़ इन माई पॉकेट। वो लाया था क्योंकि कॉलेज में आना तो बुक लेनी है, सब कुछ लेना है, वो इसलिए पेरेंट्स ने दिया था, ओनली 2000। एंड मैं बहुत डिस्करेज हुआ। उसने कहा ये तो पेनल्टी दो आप, अदरवाइज यू विल पुट इन द प्रिजन। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आपके पास है दे दो। तो 2000 दे दिया एंड देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करके यहाँ पहुँचा। एंड यू विल नॉट इमेजिन, एक्चुअली of course I did not have anything in my pocket that time, empty, but by God's grace my friends, they collected some amount and it was around 3000 something, more than 3000 rupees I got. जब आपको मैं परमेश्वर के on the way I was really discouraged. I was thinking, Lord, why this thing happened to me? Why this man cheated me? But in my mind, I was just thinking, God, you have called me to complete my study, and you will provide my need. That was my prayer. But I was really discouraged that time. And some of my friends, they collected some amount, and it was more than 3000 rupees that I got. And I could able to manage my study further. परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा. Remember that. Okay? Remember that. The second lesson what we can learn from the life of Esther and Mordecai, prayer. उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया. जब आप 3 वचन पढ़ेंगे
4 का 3 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है they were crying, bitterly crying, praying and asking God, this law is already passed, what to do? They were literally crying. They were actually, उनके हृदय में बहुत ही दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनको मालूम है नहीं तो मौत हो जाएगी, मर जाएंगे हम सब लोग। प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया। एंड व्हेन दे बिगन टू प्रे, गॉड डिड मिरेकल, एंड व्हेन गॉड डिड मिरेकल, वी नो दैट देयर क्राई टर्न टू द जॉय। आमीन। उनका रोना जो है, उनका दुख जो है आनंद में बदल गया, क्योंकि उन यहूदियों को किसी ने मार नहीं पाए। उनके साथ कौन था? परमेश्वर था। उनके साथ प्रार्थनाएं थी, किसकी? एस्तेर की प्रार्थना थी और मुर्दकै की प्रार्थना थी, और इवन उन सब जूइश लोगों की हृदय की प्रार्थना थी। When you pray with your honest heart, God will honor, God will answer. जब आप ईमानदारी हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और अद्भुत रीति से सुनता है। जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। मुश्किल घड़ी क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, कठिन समय आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, याद रखना परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। When you pray, always we pray, na Lord's Prayer, our Father in heaven, okay, our Father in heaven. There is a relationship between father and son and daughters, okay. वो रिश्ता हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब आपका रिश्ता पिता और माता के साथ अच्छा, आप कभी भी मांग सकते हैं, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, ओके। तो ये जो है रिश्ता को मजबूत करें। ये रिश्ता तभी मजबूत हो जब आप उनके साथ रहेंगे, जब आप उनसे मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यू ऑलवेज प्रे टू गॉड ऑल द नीड्स दैट यू हैव। समटाइम वी मे स्लो इन आवर प्रेयर लाइफ, बट अगेन रिस्टोर, अगेन रिस्टार्ट योर प्रेयर लाइफ, मेक अ डिसिप्लिन ऑफ योर प्रेयर लाइफ। अभी हाल में कुछ दिन पहले हम भी घर में ऑफ कोर्स वी प्रे, कभी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं प्रेयर करने में। You not imagine my small baby, Arpit. He came 2-3 days back. He came, Papa, come for prayer. He was taking me and to his mummy also, come for prayer. And he was just laying down, and then he just laid down, and then he went back. But he taught us always follow your timing, prayer time. Okay? तो परमेश्वर ही कभी हमें चेतावनी देते हैं किसी न किसी के द्वारा अपने रिश्तों को क्या करना है, मजबूत करना है प्रेयर में। ओके, योर प्रेयर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ मॉर्निंग डिवोशन, इवनिंग डिवोशन, आफ्टरनून, वो सब हैं, बट योर पर्सनल टाइम विद द लॉर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, द लास्ट एंड द फाइनल थिंग आई वुड लाइक टू से, फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिंग, उन्होंने कितने दिन फास्टिंग किया? 3 दिन। क्या आप कर सकते हैं फास्टिंग? आज फास्टिंग में है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 1 दिन में रह सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, प्रैक्टिस करें। फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज फास्टिंग एक्चुअली? व्हाट यू आर हम्बलिंग योरसेल्फ, आस्किंग गॉड, लॉर्ड यू स्ट्रेंथन मी, आप मुझे बल दें प्रभु। शरीर में आप कमजोर होंगे, ले आत्मा में बलवंत होंगे। ओके, फास्टिंग में आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? दीन कर रहे हैं, अपने आप को खाली कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को मांग रहे हैं। फास्टिंग बहुत ही जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं फास्टिंग रखते हैं और 40 दिन 40 रात तक फास्टिंग रखते हैं। इफ आवर लॉर्ड हैज टू फास्ट फॉर 40 days and 40 nights, हाउ मच मोर वी शुड डू। अगर परमेश्वर होते हुए उन्हें उपवास और प्रार्थना करना पड़ा, कि आपको मुझे कितना और करना पड़ेगा। ओके, इफ यू वांट टू बी यूज्ड बाय गॉड, प्रैक्टिस दिस। फास्टिंग इज अ ग्रेट टूल that you can defeat the demons. शैतान को, उसकी प्रिंसिपालिटी को डिफीट कर सकते हैं उपवास प्रार्थना के साथ। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया? हरा दिया। कैसे? उपवास से प्रार्थना के बाद। ओके, या तो आप खुद हार जाओ, या तो शैतान को हराओ। शैतान को हराना है, उपवास प्रार्थना के साथ आप हरा सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। 3 important lesson I taught you, like faith, put faith on God, परमेश्वर पर भरोसा रखें। सेकेंड, प्रेयर, build your prayer life. Okay, more personal prayer life, community prayer life,
Okay, practice this. And then fasting, very important. Practice this lesson. If you practice this lesson, God will definitely use you and bless you. Okay, practical चीज़ें क्या कर सकते हैं आप? बायोग्राफी पढ़े, संतों की बायोग्राफी पढ़े. ओके, संतों की बायोग्राफी पढ़े, संत मैरी की बायोग्राफी पढ़े, मदर टेरेसा की बायोग्राफी पढ़ें, और एस्तेर के पूरे चैप्टर को पढ़ें. 10 लेसन है उसमें, 10 चैप्टर हैं, उसको आप पढ़ें. ओके, फास्टिंग करें जैसा आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें, आप बढ़ाएं थोड़ा फास्टिंग की प्रैक्टिस आपको. अगर 1 दिन करते हैं 2 दिन 3 दिन करना शुरू करें. ओके, ऐसे प्रैक्टिस करें धीरे धीरे. एंड देन लास्ट अंतिम थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्रार्थना लगातार करते रहें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है. फर्स्ट थिस्सलुनीसियों चैप्टर 5 वर्स 17 इट सेज प्रे ऑलवेज, हमेशा प्रार्थना करते रहें. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल. मे गॉड